हेलो दोस्तों, श्री गुरुदेव दत्त। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए ब्लॉग गानगापुर दर्शन में। तो आज के ब्लॉग में हम आपको गानगापुर की संपूर्ण यात्रा का दर्शन कराएंगे। इस ब्लॉग में हम आपको गानगापुर को कैसे आना है, कहाँ रुकना है, गानगापुर का स्थान महत्व क्या है, सब इस ब्लॉग में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे गानगापुर दर्शन की ओर। गानगापुर को अगर आपको ट्रेन से आना है तो आप गुलबर्गा जंक्शन तक आके वहां से गानगापुर आ सकते हैं। गानगापुर कर्नाटक राज्य में स्थित महाराष्ट्र की सीमा रेखा पर है। अगर आप महाराष्ट्र से गानगापुर आ रहे हो तो अक्कलकोट आके वहां से आपको गानगापुर आने के लिए सरकारी बस और प्राइवेट गाड़ी की भी व्यवस्था है। अक्कलकोट से गानगापुर की दूरी मात्र 65 किलोमीटर है। गानगापुर पहुंचने के बाद आपको मंदिर के पास और संगम नदी के रोड पे बहुत धर्मशाला दिखेगी। हम जहां रुके थे वहां 2 आदमी का एक रूम में रहने का खर्चा 600 रुपये था। इस धर्मशाला का कॉन्टैक्ट नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। हम जिस धर्मशाला में रुके थे वह काफ़ी प्रशस्त और स्वच्छ था। हमने भोजन की सामग्री लाई थी। परिसर प्रशस्त होने के कारण हमने चाय, नाश्ता और भोजन की व्यवस्था खुद की। गानगापुर को पहले गंधर्वपुर भी कहा जाता था। भगवान दत्तात्रेय महाराज के द्वितीय अवतार नृसिंह सरस्वती महाराज की कर्मभूमि गानगापुर है। स्वामी नरसिंह सरस्वती महाराज जी ने अपने 23 साल इसी पवित्र गानगापुर की भूमि पर बिताए थे और 600 सालों से उनके चरण पादुका भक्तों के दर्शन के लिए गानगापुर में है। इसी पवित्र स्थान पे भगवान परशुराम ने 100 सालों तक जगत कल्याण हेतु तपश्चर्या की थी। गानगापुर में ही भस्म का डोंगर है। नाश्ता करने के बाद हम संगम तट पर स्नान करने के लिए गए। संगम तट पर आपके पास अगर भगवे वस्त्र होंगे तो वह पहन के आप स्नान के लिए जाइए। अगर आपके पास भगवे वस्त्र नहीं है तो आप वहाँ के दुकान से भी ले सकते हैं। संगम नदी में अर्घ्य दान देने के लिए तट पर दुकान की व्यवस्था है। संगम नदी पे भीमा अमरजा नदी का संगम है और सावित्री नदी गुप्त रूप से इस संगम में शामिल है। इस नदी में स्नान करने से सब रोग, दुख, त्वचा रोग नष्ट हो जाते हैं। इसी तट से नृसिंह सरस्वती महाराज करदली के जंगल में गए थे। भक्तों के दुख देख के उन्होंने उनके चरण पादुका करदली वन में पहुंचने के बाद भक्तों के दर्शन के लिए वापस भेज दी थी। इसी नदी के तट पे श्री नृसिंह सरस्वती महाराज सुबह प्रातः मुहूर्त पर स्नान करते थे। संगम नदी से गानगापुर मुख्य मंदिर की दूरी 3 किलोमीटर है। आप प्राइवेट गाड़ी से मुख्य मंदिर से संगम पर आ सकते हैं। इसी संगम तट पर स्नान करने के बाद नृसिंह सरस्वती महाराज ध्यान धारणा और पूजा करते थे। आप गानगापुर आने के बाद पहले स्नान करके ही गानगापुर में दर्शन कर सकते हैं। गुरुदेव दत्त। गुरुचरित्रामध्ये ज्या भीमा आणि अमरजा नदीचा संगम सांगितलेला आहे
त्या भीमा आणि अमरजा नदीच्या संगमापाशी आम्ही सर्वजण आलेलो आहे. इकडे तुम्ही पाहू शकता, पलीकडून भीमा नदी आहे आणि इकडून अमरजा नदी आलेली आहे. असा या ठिकाणी संगम झालेला आहे आणि खाली सावित्री नदी, सरस्वती नदीचा त्या ठिकाणी गुप्तपणे वास आहे. असा त्रिवेणी संगम या ठिकाणी आहे. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. आदेश आदेश. इसी नदी के तट पर ही एक बड़ा भवन बनाया है और इस भवन के बीचों बीच औदुंबर का बड़ा वृक्ष है। नृसिंह सरस्वती महाराज ने एक कुष्ठ रोगी के कुष्ठ रोग को ठीक करने के लिए अपने कमंडलू से एक लकड़ी पे पानी छिड़ककर इस बड़े औदुंबर वृक्ष की उत्पत्ति की थी। इस औदुंबर के वृक्ष में स्वयं भगवान दत्तात्रेय जी का वास है। इस भवन में असंख्य भक्त गुरुचरित्र पारायण के लिए आते हैं। कोई एक हफ्ता, कोई महीना तो कोई एक साल तक यहाँ अधिष्ठान करते हैं। संगम नदी पर स्नान होने के बाद आप इस भवन में दर्शन के लिए जरूर आइए। पूर्णिमा, अमावस्या और दत्त जयंती के वक्त गाणगापुर में भक्तों की बहुत भीड़ होती है। इस भवन के पास ही भगवान दत्तात्रेय जी का एक बड़ा मंदिर है। इसी मंदिर में नृसिंह सरस्वती महाराज रहते थे और संगम में स्नान करने के बाद वो इसी मंदिर में ध्यान, जप और उनकी नित्य पूजा करते थे। इसी स्थान पर रहते हुए नृसिंह सरस्वती महाराज जी ने अनेकों भक्तों के दुख कष्ट दूर किए थे। नृसिंह सरस्वती महाराज हर रोज उनकी नित्य पूजा होने के बाद 5 घरों में भिक्षा मांगते थे और उनके उसी नित्य क्रम को बरकरार रखते हुए आज भी दोपहर 12 बजे के वक्त दर्शन को आने वाले हर भक्त को भिक्षा मांगनी पड़ती है। चाहे छोटा हो या बड़ा, सबको भिक्षा मांगनी ही पड़ती है। हम लोग अष्टतीर्थ परिक्रमा को जाने के कारण भिक्षा को नहीं जा सके। ब्लॉग में अष्टतीर्थ का वीडियो और उसके महत्व की जानकारी हम हमारे दर्शकों को अगले ब्लॉग में देंगे। शाम को हम गाणगापुर मुख्य मंदिर में दर्शन के लिए गए। संध्या के समय मंदिर एकदम मनमोहक दिख रहा था। 4 मंजिल के बने हुए इस खूबसूरत गोपुरम से आपको मंदिर में प्रवेश करना होता है। मंदिर में प्रवेश करने के बाद आपको निर्गुण मठ नजर आएगा। इसी मठ में श्री नृसिंह सरस्वती स्वामी की निर्गुण पादुका मौजूद है। मंदिर में आपको 6 इंच के खिड़की से खड़ाओं के यानी चरण पादुका के दर्शन करने होते हैं, क्योंकि गर्भगृह बहुत ही छोटा सा है। करदड़ी के वन श्री शैल्य के जंगल में जाने से पहले उन्होंने अपने भक्तों को आश्वस्त किया था कि भले ही मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर गुप्त रूप से गाणगापुर में भक्तों के लिए सदैव रहूँगा।
अनंतकोटी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री गाणगापूर निवासी श्रीमंती सद्गुरु नृसिंह सरस्वती महाराज की जय। श्री सद्गुरु नृसिंह सरस्वती महाराज की जय। श्री सद्गुरु आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट में श्री गुरुदेव दत्त ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगले ब्लॉग में हम आपको गाणगापुर के अष्टतीर्थ के बारे में जानकारी देंगे। भगवान नृसिंह सरस्वती स्वामी ने गाणगापुर में ही अष्टतीर्थ की निर्मित क्यों की, ये संपूर्ण जानकारी हम अगले ब्लॉग में आपको देंगे, इसलिए अगला वीडियो आप जरूर देखिए। भगवान नृसिंह सरस्वती महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। श्री गुरुदेव दत्त, श्री श्रीपाद वल्लभ महाराज की जय, श्री नृसिंह सरस्वती महाराज की जय, श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय।